क्लास 8 आज हम लेसन 5 हृदय परिवर्तनम पढ़ेंगे। संस्कृत में लोट लकार। अच्छा, लोट लकार का मतलब होता है भूतकाल। और याद रखिए, जो भी कहानी या घटना होती है वो हमेशा भूतकाल में लिखी जाती है। हृदय परिवर्तनम से मतलब है कि हम किसी व्यक्ति का हृदय परिवर्तित कैसे कर सकते हैं। यदि उसके हृदय में कोई दुर्भावना है या वो कोई गलत कार्य करता है, उसे अच्छे मार्ग पर हम लाना चाहते हैं, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। ये महात्मा बुद्ध की कहानी बच्चों आप लोगों ने पढ़ी होगी बचपन में भी, उसी से संबंधित है। एकदा भ्रमण महात्मा बुद्ध श्रावस्ती नगरम अगच्छत्। एक बार भ्रमण माने घूमते हुए महात्मा बुद्ध श्रावस्ती नगर पहुँचे। तत्र जनाः तम एकस्य दुर्जनस्य अंगुलीमालस्य विषये आकथयन्। वहाँ पर लोगों ने उन्हें एक दुर्जन अंगुलीमाल, दुर्जन यानी जो बुरा व्यक्ति हो, दुहुजन बुरा व्यक्ति, अंगुलीमाल के विषय में बताया। यह जना नाम अंगुलिम छित्वा तेषां मालाम कृत्वा धारयति स्म। क्या बताया उन्होंने उसके बारे में? वह जो राक्षस है, जो दुर्जन व्यक्ति है, वो लोगों की अंगुली काट कर और उसकी माला बनाकर धारण करता है। सह दस्युः अष्टाधिक शत मानवानां वधम कर्तुम निश्चय कृतवान। उस दुर्जन ने 108 से अधिक लोगों को मारने का निश्चय किया है। अब बच्चों, उसने उंगली की माला क्यों बनाई? वो उंगली काट के एक माला बना के धारण कर लेता था ताकि वो याद रखे या गिन सके कि उसने कितने व्यक्तियों को मार दिया है या उंगली काट ली है। महात्मा बुद्ध अचिंतयत अहम तम दस्युम अवश्यम मिलिष्यामीति। महात्मा बुद्ध ने विचार किया कि मैं तो उस दस्यु यानी राक्षस या दैत्य से अवश्य मिलूंगा। श्रावस्ती नगर से नृपः तस्य वचनम श्रुत्वा अवदत्। श्रावस्ती नगर के राजा ने उनके वचन सुनकर कहा, भगवान एकाकी माँ गच्छतु भवान, कि भगवान आप अकेले वहाँ पर, माँ माने नहीं जाइए। जाइए मतलब योग्य आज्ञात काल। लोट लकार यानी लंग लकार होता है भूतकाल, लोट लकार होता है आज्ञात काल, यानी जब हम किसी को आज्ञा देते हैं। भूतकाल जब हम पास्ट टेंस में काम करते हैं, जो समय बीत चुका है, और लोट लकार जब हम किसी को आज्ञा देते हैं, ये काम ऐसे करो या ना करो। सह निर्ममः निर्दयी चास्ति, वह निर्मम और निर्दयी है। यदि भवान गंतुम निश्चयं कृतवान तर्हि मम सेनाम नयतुति। और यदि आपने वहाँ जाने का निश्चय कर ही लिया है तो आप मेरी सेना ले जाइए। बुद्धः एकाकी एव वनम गंतुम निश्चितवान। लेकिन बुद्ध ने जंगल में अकेले ही जाने का निश्चय किया। वने अंगुलीमानः उच्च स्वरेण वदत्, साधो तिष्ठ कुत्र गच्छसि। वह जैसे ही वो वन में गए, वह अंगुलीमाल जो राक्षस था वह जोर से चिल्लाया और बोला, क्या बोलने लगा? साधो वहीं रुको, कहाँ जा रहे हो? बुद्ध अकथयत, बुद्ध ने कहा, आगच्छ आओ, अहम तो त्वया सह मेलनार्थम एव आगतवान। मैं तो तुमसे मिलने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। मम समीपे आगच्छ, मम समीपे आगच्छ, आओ मेरे पास आओ। अंगुलीमालः तस्य दैदीप्यमान मुखम दृष्ट्वा आश्चर्यचकितम अभवत्। जब अंगुलीमाल ने उनका दैदीप्यमान यानी तेज से चमकता हुआ उनका मुख देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। महात्मा बुद्ध अवदत्, महात्मा बुद्ध ने कहा, हम तव हस्ते मरणाय अत्र आगतः। मैं भी तुम्हारे हाथों मरने ही यहाँ पर आया हूँ। परम मारणात् पूर्वम मम एकाम कार्यम कुरु। लेकिन मारने से पहले मेरा एक काम करो। अस्य वृक्षस्य एकम पत्रम आनयः। इस वृक्ष से कि एक पत्ता ले लो। अंगुलीमालः एक पत्रम अत्रोटयत्। अंगुलीमाल ने उसका एक पत्ता अत्रोटयत् माने तोड़ लिया। तदा ज्ञानी बुद्ध तम अकथयत्। तब महाज्ञानी महात्मा बुद्ध ने उसे कहा, इदानीम इदम पत्रम वृक्षेण सह संजोय।
अब इस पत्ते को दोबारा से वृक्ष पर जोड़ दो। दुष्ट अंगुलीमाल बुद्धस्य वचनम श्रुत्वा अहसत। वो दुष्ट राक्षस था अंगुलीमाल, बुद्ध के वचन सुनकर हंसने लगा और बोला, क्या बोला? पृथक पत्रस्य पुनः संयोजनम कथम करवाणी। तोड़े हुए पत्ते को फिर से मैं उसे कैसे जोड़ सकता हूँ? तदा बुद्ध अकथयत, तब बुद्ध ने कहा, पृथक करणम सरलम किंतु संयोजनम असंभवम खलु। क्या बोले वो? देखो कितनी बड़ी बात कि अलग करना तो बहुत आसान है, लेकिन किसी को जोड़ना बहुत निश्चित रूप से असंभव है। भगवान बुद्ध उपादिशत, भगवान बुद्ध ने उसे उपदेश दिया, वत्स बेटा, जीवन नाशः सरलः जीवन दानम कठिनमिति। कि किसी का जीवन लेना या जीवन का नाश करना तो बहुत सरल है, लेकिन किसी को जीवन दान देना उतना ही कठिन है। भगवता वचनम श्रुत्वा दस्युतम प्रणिपातम अकरोत। भगवान बुद्ध के वचन सुनकर दस्यु जो था अंगुलीमाल उनके चरणों में गिर पड़ा, उन्हें प्रणाम कर रहा भगवान बुद्ध तथा अकथयत। तब भगवान बुद्ध ने कहा, वत्स उत्तिष्ठ, बेटा उठो, प्राणिनाम दुखम नष्टि करतो सुखस्य च वर्धनाय कार्यम कुरु। क्या समझाया उसे कि प्राणियों के दुखों को नष्ट करने के लिए और उनके सुखों को बढ़ाने के लिए कार्य करो, स्वस्ति ते, जिससे उन सबका कल्याण हो। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? हमें किसी का बुरा ना सोचकर अगर हम किसी के भलाई के लिए काम करना चाहिए, लोगों के लिए हमें ऐसा काम करना चाहिए ताकि हम उनके सुखों को बढ़ा सकें, ना कि हम उनके दुखों को बढ़ाएं। बच्चों, ये जो वर्ड मीनिंग है ये आप अपनी कॉपी में कर लेना और इसकी एक्सरसाइज में भेज दूँगी, तब कॉपी में कर लेना। थैंक यू। मिल गई।